नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज यादव द टीचर्स हब के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी के बीच आया हूं। द टीचर्स हब भरपूर कोशिश कर रहा है कि द टीचर्स हब का सपना हर घर शिक्षक हो अपना, और उस सपने में आपकी मैं थोड़ी सी भूमिका निभाऊंगा। इतिहास सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके बीच आया हूं, और इतिहास सब्जेक्ट में जो दो टीचर्स जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथी, उन सब साथियों के राजस्थान का इतिहास से एक अहम भूमिका निभाता है। उस भूमिका में मैं आपका साथ दूंगा, और राजस्थान के इतिहास पर आज हम चर्चा करेंगे। खूब बिल्कुल जीरो से मैं एडवांस आपको पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा, अपडेटेड इतिहास पढ़ाऊंगा। हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। पढ़ना और समझना दोनों चीजें अलग अलग होती हैं दोस्तों, तो हम समझने के साथ साथ पढ़ाई करेंगे, समझते हुए हर चीजों को समझेंगे। तो ये आपकी क्लास आज इतिहास की पहली क्लास होगी, और बिल्कुल अंत तक भी आपकी ये क्लास मैं पूरी इतिहास आपको एक बिल्कुल मॉडर्न तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। मेरे साथ आप इतिहास को समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, और जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक मैं आपको इतिहास विषय को लेकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो मेरे कोशिश है कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आए वो आपकी इस चैनल से पढ़ी हुई चीजों से बिल्कुल निश्चित आएंगे। मेहनत करते रहे, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है। चलो तो साथियों, समझते हैं आज इतिहास का बिल्कुल सामान्य परिचय। जैसे कि आपको पीपीटी दिख रहा होगा, राजस्थान के इतिहास बिल्कुल बेसिक से हम लेंगे, और अपडेट के साथ इस इतिहास को हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ये जो इतिहास की क्लास है रोज आपको मिलेगी, यूट्यूब पे भी मिलेगी आपको। और पूरा इतिहास पढ़ने के लिए आप हमारे जो कोर्सेज हैं, जो हम कोर्सेज डालेंगे, उन पर भी आप मेरी इतिहास की क्लास देख सकते हैं। और दूसरी चीज, जो इसकी लिखने वाली पीपीटी है वो मैं आपको इस चैनल पर द टीचर्स हब के जो टेलीग्राम चैनल पर है उसको आपको मिल जाएगी इसकी फाइल्स। और जो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर सारी चीजें मिल जाएगी। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और बहुत खूबसूरत आपकी क्लास ये होने वाली है। आप बने रहें क्लास में। और देखो साथियों, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, हाथ से बनाने हैं। हर एक चीज को मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। इतिहास क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना है अपने को, इतिहास कैसे याद होगा, क्या चीजों पर विशेष ध्यान रखना है, किन चीजों को हमें छोड़ना है, तो सब चीजों पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। चलो देखते हैं साथियों, अपनी क्लास आप शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूं आपको। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने पहली बार पढ़ रहे हैं, जो मेरे साथी पहली बार राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सबसे अहम क्लास है। जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए भी ये अहम क्लास इसलिए है क्योंकि मैं बहुत गहराई से और बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको क्लियर करवाते हुए इतिहास पढ़ाने वाला हूं। तो देखो साथी, सबसे पहले आपके सिलेबस में देखते हो आप, तो सिलेबस में कॉमन चीज लिखी होती है। क्या कॉमन चीज लिखी होती है साथियों? आपके सिलेबस में मिलेगा आपको एक शब्द, क्या मिलेगा साथियों? राजस्थान। और राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। ये साथियों क्या है? राजस्थान का इतिहास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक शब्द देता है, वो राजस्थान का इतिहास। साथियों इस चीज को समझेंगे, क्या है राजस्थान का इतिहास, किस तरीके से हमें पढ़ना है, इतिहास से जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या आते हैं, सारी चीजें बिल्कुल आज मैं बेसिक बात करूंगा आपको कि आखिर ये इतिहास चीज क्या है। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ सकते। अक्सर बच्चे करते हैं कि इतिहास पढ़ना शुरू कर देते हैं मेवाड़ मारवाड़ रियासतों से, मध्यकालीन से शुरू कर देते हैं। नहीं, गलत। आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको समझो, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी बैकग्राउंड थीम को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा। इतिहास रिलेटेड करता है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप इसकी बिल्कुल बेसिक, इसका क्यों, एक क्यों का मतलब होता है, क्यों का मतलब जिस दिन जानेंगे, जिस दिन आपको कंप्लीट इतिहास आपको यहां से समझ में आएगा। तो चलो, राजस्थान का इतिहास। साथियों राजस्थान के इतिहास की अगर बात करूं, तो ये राजस्थान का जो इतिहास है ये आपके सिलेबस में एक नाम देगा। अब हम जब भी किसी चीज की तैयारी करते हैं साथी, तो उस चीज के लिए हमें सबसे पहले सिलेबस पढ़ते हैं, और सिलेबस पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इसमें राजस्थान का इतिहास लिखा है, आखिर क्या है, कैसे इतिहास को समझा जाए, कैसे इतिहास को पढ़ा जाए, उन चीजों पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो मेरे साथ बेसिक जानकारी इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इतिहास शब्द क्या है, राजस्थान शब्द क्या है, हर एक चीज। तो चलो देखते हैं राजस्थान का इतिहास। सबसे पहले तो साथियों आपका एक कॉमन प्रश्न आता है कि राजस्थान का भारत में कहां महत्व है। तो देखो साथियों, जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं, तो देखो एक बार ये हम कुछ प्रकार का एक मैं बना रहा हूं, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने की दृष्टि से मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं
कि आपको कुछ इस प्रकार से चीजों को याद रखना है। कैसे याद रखना है एक बार देख लो। जैसे आपकी परीक्षा आपसे पूछे कि भाई राजस्थान का जो इतिहास है, वो राजस्थान का जो भूभाग है वो हमारे भारत में किस प्रकार से मैटर करता है। तो एक बार ये समझाने की दृष्टि से मैंने मैप बनाया है, एग्जैक्ट मैप नहीं बना है ये, तो इस पर ध्यान दें। देखिए ये देखो, ये हमारा कुछ भारत का इस प्रकार से छोटा सा मैप बनाता है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत प्रदेश मिलेगा, और इस प्रदेश का नाम क्या है साथियों, राजस्थान। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान जो है हमारा, तो राजस्थान भारत के भूभाग पर कौन सी दिशा में स्थित है, सबसे कॉमन सा प्रश्न है। तो भारत की बात करें तो साथियों, जैसे ये हमारी दिशा होती है उत्तर दिशा, जैसे ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है हमारी, और देन ये कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। तो यहाँ पर जो हमारा राजस्थान इन दिशाओं के अंदर है, तो ये जो दिशा होती है साथियों उत्तर पूर्व। तो हम बिल्कुल कॉमन सी एक लैंग्वेज में प्रश्न बना सकते हैं कि भारतवर्ष के भूभाग पर राजस्थान की बात करें तो देखो, मैं यहां से लिख देता हूं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, देखो साथियों, भारतवर्ष के भाग पर राजस्थान उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान का। राजस्थान कौन से, भारत के जो भूभाग है, भारतवर्ष जो हमारा है उस भूभाग पर भारत की अगर हम उत्तर पश्चिम दिशा में देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब ये सबसे बड़ा राज्य है, किस लिए सबसे बड़ा राज्य है ये भी आपको याद रखना है। मैंने सबसे बड़ा राज्य लिखा है, क्यों भाई, किस आधार पर, ये दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान हमारा सबसे बड़ा भूभाग आता है, जो भारत के भूखंड पर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित हमारा जो राजस्थान है वो। यहां तक की बात समझ में आएगी, बिल्कुल कॉमन चीज है, आपको याद रखना है। अब यहां से हमें राजस्थान का पता लगा, लेकिन अब हम बात करें सिर्फ राजस्थान की। तो देखो साथियों, ये राजस्थान शब्द जो है, इस शब्द की गरिमा को समझें आप। तो जो राजस्थान है, देखो राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान का सामान्य परिचय, अगर राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करूं तो मैं साथियों राजस्थान के बारे में थोड़ी सी आपके सामने बातें करूंगा, और बड़ी अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहले अपने को जो राजस्थान है, आज हम इस प्रदेश को राजस्थान प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्या पहले से इस प्रदेश का नाम राजस्थान था? जब से ये भूखंड पर हम राजस्थान इसको कैसे कहते हैं, राजस्थान शब्द के पीछे का भी इतिहास है। आप हर एक छोटी चीज को जानने की कोशिश करोगे तो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो, उस कंपटीशन एग्जाम में उस सब्जेक्ट की भूमिका से आप अवगत हो जाओगे। और जब आपको सब्जेक्ट की भूमिका आपको बिल्कुल मतलब समझ में आ जाएगी, आपको उन चीजों के बारे में नॉलेज हो जाएगी, तो आप कैसा भी प्रश्न आप सही कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिर्फ राजस्थान शब्द की। तो क्या इस राजस्थान के भी कुछ प्राचीन नाम मिलते हैं क्या? तो राजस्थान के प्राचीन नामों पर आज मैं चर्चा करूंगा तुम्हारे साथ। तो राजस्थान के प्राचीन नाम, क्या इस प्रदेश का नाम कभी से ही राजस्थान है या इसका नाम राजस्थान बाद में पड़ा है? तो साथियों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्राचीन नाम। कौन कौन से नाम राजस्थान के प्राचीन नाम हैं, इनको राजस्थान शब्द तक हम कैसे पहुंचे, वो सारी चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है। तो देखो साथियों, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे साथी, बिल्कुल आप भी इन चीजों को अच्छे से ध्यान दो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको नामों में बता रहा हूं, नाम यानी राजस्थान का मैं प्राचीन नाम लिखूंगा, और एक तरफ मैं आपको उनकी जानकारी। देखो साथियों, ये दोनों ही चीज आपको याद रखनी है। नाम, तो मेरे को कोई साथी बता सकता है कि राजस्थान को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी कि सबसे प्राचीनतम अगर राजस्थान का कोई नाम है तो वो नाम क्या है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाम बता सकते हैं आप लोग? चलो
कि इस जो राजस्थान वाला भूभाग है, इस भूभाग को सबसे पहले किस नाम से पुकारा गया? क्या बचपन से, यानी बचपन का मतलब क्या शुरू से इसका नाम राजस्थान रखा गया है, या इस प्रदेश का नाम राजस्थान बाद में आया है? ये इतिहास है, इनको गहराई से समझे। देखो, सबसे पहले राजस्थान वाले इस भूभाग को हम किस नाम से जानते थे, वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसे ब्राह्वत, एक नंबर पर बात करूं साथियों तो ब्राह्वत, ब्राह्वत नाम से इस प्रदेश को बोला जाता था। और ब्राह्वत हम कहा कहते हैं इसे? ब्राह्वत साथियों ऋग्वेद में इसकी जानकारी का स्रोत क्या है साथियों? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इस राजस्थान वाले भूखंड को ब्राह्वत नाम से जाना जाता था। देन उसके बाद बात करूं तो साथियों यहां से दूसरा नाम आता है इसका मरुकांतर, मरुकांतर। तो मरुकांतर भी हमारे राजस्थान वाले भूभाग का नाम है। और मरुकांतर नाम कहां मिलता है इसका साथियों? देखो, वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य में। देखो साथियों, वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य, तो वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य जो एक ग्रंथ आता है, एक स्त्रोत आता है साथियों, उस स्त्रोत में जो किसने लिखा है ये वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य, ये वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। और इस ग्रंथ में राजस्थान वाले भूभाग को हम किस नाम से जानते हैं साथियों? राजस्थान वाले भूभाग को हम मरुकांतर के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं साथियों, तो तीसरे नंबर पर जो राजस्थान का नाम है वो हमें राजपुताना मिलता है, राजपुताना। तो साथियों राजपुताना राजस्थान का नाम कब पड़ा, यहां पर याद रखना है, मध्यकालीन राजाओं के समय, मध्यकालीन के समय इस भूभाग का नाम बदलकर हुआ राजपुताना। तो राजपुताना नाम कब पड़ता है साथियों? यहां पे ध्यान दें, मध्यकालीन राजवंश के समय। तो मध्यकालीन राजवंश के समय इस राजस्थान भूभाग का जो नाम पड़ा साथियों, वो नाम क्या पड़ा? वो नाम राजपुताना पड़ा। अब देखो साथियों, हमें ये चीज भी याद रखनी है कि राजपुताना नाम देने वाला व्यक्ति कौन था। ये तो ग्रंथ हो गया, मध्यकालीन राजवंश के समय इस राजस्थान को राजपुताना कहते हैं, लेकिन ये नाम किसने दिया राजपुताना, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखो साथियों 1797 में हांसी के एक राजा थे, यानी कि यहां से याद रखना है 1797 में हांसी जो है, हांसी के शासक, और हांसी के शासक कौन थे दोस्तों? जॉर्ज थॉमस। कौन थे साथियों? जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने सन 1880 ईस्वी में इस प्रदेश को राजपुताना नाम से पुकारा है। मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, राजस्थान के प्राचीन नाम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के सबसे पहला नाम आता है ब्राह्वत, जो कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। दूसरा नाम आता है मरुकांतर। मरुकांतर कहां मिलता है? वाल्मीकि रामायण महाकाव्य आता है जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है, उस क्षेत्र में, उस ग्रंथ में हमें इसका नाम मरुकांतर मिला। देन तीसरा नाम जो मिलता है साथियों राजपुताना, मध्यकालीन राजवंश के समय, मध्यकालीन राजवंश के समय यानी कि 1792 में हांसी का शासक था और शासक के रूप में थे जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस प्रदेश का नाम क्या रखा साथियों? राजपुताना नाम से इसे पुकारा। तो राजस्थान के हमें कितने नाम पता लगे? 3। लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है? हमें राजस्थान नाम तक पहुंचना है। तो साथियों उसके बाद इस प्रदेश का नाम देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं 4 नंबर से, ऊपर ध्यान दे थोड़ा। 4 नंबर पे इसका नाम पड़ा रायथान। रायथान नाम पड़ता है साथियों इस क्षेत्र का। और देन 5 नंबर पर नाम पड़ता है साथियों राजस्थान। तो राजस्थान तक पहुंचे। अब ये रायथान और राजस्थान की जानकारी का स्रोत है वो है कर्नल जेम्स टोड। कौन है साथियों? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड हमारे इतिहास के पिता, और राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति भी कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम, खूबसूरत नाम जो आप लेते हो राजस्थान, ये राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति कौन है? राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड हैं। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी। इन्होंने राजस्थान के 2 नाम दिए, एक रायथान दिया और एक राजस्थान नाम दिया। अब कहोगे सर ये कहां पर मिलती है हमें ये जानकारी
कि कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा, ये जानकारी आपको कहां मिलती है? देखो मैं बहुत अच्छी दो बातें बताऊंगा, यहां से एक प्रश्न भी आपसे मैं पूछूंगा बहुत अच्छा यहां से। तो कर्नल टोड की यहाँ पे याद रखना है साथियों, जो कर्नल टोड हैं उन कर्नल टोड की एक पुस्तक आती है साथियों, पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है साथियों। ये 1829 में ये पुस्तक का प्रथम भाग प्रकाशन में आया प्रथम भाग। और इस प्रकाशन में आने के बाद इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड जो हमारे राजस्थान के पिता के रूप में, इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी पुस्तक द एनाल एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में हमारे इस राजस्थान वाले प्रदेश का नाम पहले राजस्थान और उसी का नाम दोबारा क्या पड़ता है? राजस्थान नाम पड़ता है। जो आज इस भारतवर्ष में इस प्रदेश का नाम एक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य के रूप में जाना जाता है, उसे आप राजस्थान कहते हो। तो इस राजस्थान नाम देने वाला व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड यहां पे है। लेकिन ध्यान से सुनना बात, लेकिन मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं, प्रश्न मेरा यह है साथियों कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम स्रोत क्या है? यहां से ध्यान देना है, चीजों को गहराई से समझना है दोस्तों। चीजें बहुत, राजस्थान का इतिहास बहुत ही विस्तृत इतिहास है। इसको जब तक आप धैर्य से समझोगे नहीं तब तक ये इतिहास समझ में आने वाला नहीं है। दो चार बातें रटने से आप राजस्थान के इतिहास के ज्ञाता नहीं बन सकते, और दो चार बातें रटने से आपको राजस्थान इतिहास याद नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि राजस्थान शब्द देने वाला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड है, और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान का नाम राजस्थान दिया। लेकिन अभी मेरा एक प्रश्न आपसे है कि राजस्थान शब्द का सबसे प्रारंभिक स्रोत क्या है? क्या कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक से पहले भी हमें इस राजस्थान शब्द का नाम मिल चुका है, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया? अस्तित्व में कब आया? तब इस कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक आई। तो मेरे खूबसूरत प्रश्न आपसे, मैं नोट करके आपको चीज बताऊंगा अभी, लेकिन आप यहां तक की एक बार बात क्लियर रखें। यहां तक की बात क्लियर क्या है साथियों? ये 5 नाम जो राजस्थान के मैंने बताए हैं, ये नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस राजस्थान शब्द से अवगत करवा रहा हूं साथियों, इस राजस्थान शब्द का सामान्य परिचय पढ़ा रहा हूं। जितनी चीजों को समझोगे उतनी ही चीजें आपकी अच्छी होती जाएंगी। रटने वाली विद्या यहां पे काम नहीं आएगी आपकी। तो देखो यहां तक की बात क्लियर है क्या दोस्तों? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो देखो आगे बहुत अच्छी जानकारी, फिर मैं आपसे 2 प्रश्न इस चीज से पूछूंगा, आपसे अभी 2 प्रश्न पूछूंगा और आपको उसके आंसर देने हैं। क्या जो पढ़ा है उसी में से। देखो साथियों, बिल्कुल इंपोर्टेंट फैक्ट करके याद रख लेना साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छी ये जानकारी आपके लिए। अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान शब्द के बारे में। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो देखो साथियों, जो राजस्थान हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? देखो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम स्रोत, देखो साथियों 2 शब्द होते हैं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है प्राचीन, एक शब्द होता है प्राचीन और एक शब्द होता है साथियों प्राचीनतम। तो दोनों में से जो शब्द की गरिमा है, उस शब्द की गरिमा को देखें तो इस दोनों में से पुराना शब्द कौन सा है? पुराना शब्द है प्राचीनतम। और प्राचीन और प्राचीनतम में फर्क क्या है? आज जो आप वर्तमान में हो, आज से जस्ट पहले की घटना प्राचीन में आएगी और वर्तमान की सबसे पुरानी घटना प्राचीनतम में आएगी। तो राजस्थान का प्राचीन नाम राजस्थान किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन मैंने आपसे पूछा है राजस्थान का प्राचीनतम, यानी कि प्राचीनतम का मतलब बहुत पुराना स्रोत है ये। तो राजस्थान का प्राचीनतम जो शब्द है, उस प्राचीनतम स्रोत का कहां से मिला? तो साथियों एक बसंतगढ़ शिलालेख आता है। कौन सा शिलालेख आता है साथियों? यहां पे ध्यान देना है अपने को। बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में हमें एक जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए आपको कि बसंतगढ़ शिलालेख है कहां पे?
तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है साथियों वो सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। और सिरोही में बसंतगढ़ शिलालेख में हमें जो जानकारी मिली, और ये शिलालेख कब का है? ये शिलालेख 625 ईसा पूर्व का है साथियों। कब का है? 625 ईस्वी का जो ये शिलालेख है बसंतगढ़ का शिलालेख। और इस शिलालेख में हमें राजस्थान के बारे में, राजस्थानी द्वितीय शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा शब्द मिला? इस बसंतगढ़ शिलालेख को हमने देखा तो यहां से मिला राजस्थानी द्वितीय, राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है, शब्द का उल्लेख मिलता है। तो राजस्थानी द्वितीय शब्द सबसे पहले देखो 625 ईस्वी का यह शिलालेख है, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक आई है। तो राजस्थानी, इसमें शब्द तो राजस्थान आ रहा है ना, तो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम स्रोत, सबसे प्राचीनतम जानकारी जो मिलती है वो बसंतगढ़ के शिलालेख जो सिरोही में मिला, जो 625 ईस्वी का ये शिलालेख है। इस शिलालेख में हमें राजस्थान वाले भूभाग को राजस्थानी द्वितीय शब्द का बारे में जानकारी यहां से हमें प्राप्त हुई है। बिल्कुल याद रहेगी क्या बात? बिल्कुल याद रहेगी। तो राजस्थानी शब्द आया, लेकिन इस शब्द को स्पष्ट किया किसने? मुहणोत नैणसी की ख्यात। देखो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं साथियों, मैं यहां से बिल्कुल स्टार करके आपको इसको याद रखना है। क्या? मुहणोत नैणसी की ख्यात, हाँ बिल्कुल याद रखना है। मुहणोत नैणसी, नैणसी की ख्यात, देखो साथियों मुहणोत नैणसी की ख्यात एवं राज रूपक ग्रंथों में, एवं राज रूपक ग्रंथों में, ग्रंथों में देखो मुहणोत नैणसी की ख्यात एवं राज रूपक ग्रंथों में राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, राजस्थान शब्द का साथियों यहां पे स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये बात याद रखनी है, स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान शब्द का स्पष्ट उल्लेख कहां पर मिलता है? मुहणोत नैणसी की ख्यात एवं राज रूपक जो ग्रंथ हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख यहां से मिलता है। साथियों मेरी बात दोबारा से समझो एक बार, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। देखो बिल्कुल धैर्य से इन चीजों को समझना है, ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि तो राजस्थान इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान भारतवर्ष में कहां पर स्थान है? तो भारतवर्ष के जो भूभाग है उसके उत्तर पश्चिमी दिशाओं में एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर। देन उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान का सामान्य परिचय समझा, तो राजस्थान का प्राचीन नाम, तो राजस्थान के नाम का कैसे निकला, कैसे राजस्थान आया? तो देखो नाम और जानकारी, तो सबसे पहले ब्रहावत नाम मिलता है इस भूभाग का, जो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। देन उसके बाद मरुकांतर जो वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य में मिलता है, जो वाल्मीकि जी ने लिखी है। राजपुताना नाम मध्यकालीन राजवंश के समय मिलता है, जो 1792 के हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस ने इसे मौखिक रूप से राजपुताना क्षेत्र का नाम दिया। रायथान और राजस्थान कर्नल जेम्स टोड द्वारा दिए गए नाम हैं। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक आती है द एनाल एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में, उसका ये फर्स्ट प्रकाशन आया था, उसमें इसे राजस्थान मिला। देन हमने समझा कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम स्रोत जो माना जाता है वो स्रोत बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही को माना जाता है, जो 625 ईस्वी में ये शिलालेख प्रकाशन में आया, लिखा गया, और इसमें शब्द जो मिला वो राजस्थानी द्वितीय शब्द मिला। उसके बाद राजस्थान शब्द का स्पष्ट उल्लेख कहां मिलता है? मुहणोत नैणसी ख्यात एवं राज रूपक ग्रंथों में इस राजस्थान शब्द का बिल्कुल स्पष्ट क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आशा करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी बिल्कुल अच्छे से। साथियों जल्दी बताओ यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आई क्या? चलो तो आगे की जानकारी मैं तुमसे साझा करूं। बिल्कुल देखो हाँ, तो साथियों ध्यान दो, ये मैंने बात की राजस्थान की बात की। अब देखो
हमारे सिलेबस में जो नाम मिला था साथियों, वो नाम क्या मिला था? देखो, राजस्थान का मतलब होता है प्लस, राजस्थान का इतिहास। तो हमने सिर्फ इस शब्द के बारे में समझा अभी कि राजस्थान शब्द क्या है। अब हम किसके बारे में समझेंगे? इतिहास के बारे में समझेंगे कि इतिहास शब्द क्या है। मैं आपके सिलेबस में जो राजस्थान का इतिहास एक अंडरलाइन लिखी होती है, उस लाइन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस लाइन का मतलब भी इतना निकाल सकते हो तो राजस्थान के इतिहास को कितना विस्तृत पढ़ सकते हो आप। और ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। लेवल की बात करें तो जो शिक्षक भर्तियां होती हैं उनमें लेवल, हर एक लेवल डीपली लेवल आता है साथियों। तो अभी हमने राजस्थान शब्द को समझा है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इतिहास का परिचय। देखो, अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं साथियों? इतिहास शब्द का परिचय। क्या शब्द का परिचय दोस्तों? इतिहास, इतिहास शब्द का परिचय, शब्द का परिचय बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साथियों। इतिहास शब्द का जो परिचय है, परिचय, तो इतिहास शब्द का परिचय आपको जानना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको कि इतिहास का आखिर मतलब क्या है। तो इतिहास शब्द का परिचय, सबसे पहले आपको इस इतिहास शब्द का व्यापक क्या पता होना चाहिए, अर्थ, कि ये आखिर इतिहास शब्द है क्या चीज। तो इतिहास शब्द का अगर आपकी परीक्षा पूछे इतिहास शब्द का व्यापक अर्थ बताएं या इतिहास का अर्थ बताएं, तो प्रत्येक वस्तु या घटना, तो या इसका अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु, वस्तु या घटना, घटना। तो इतिहास का जो अर्थ होता है, इतिहास का जो रूप होता है, एक अर्थ निकलता है इतिहास शब्द का, वो निकलता है प्रत्येक वस्तु या घटना। इस भूभाग पर जितनी भी घटनाएं, जो वस्तुएं हैं, उनके बारे में जानना, और इसी चीज को ये अस्तित्व, कोई भी वस्तु, ये पेन भी है, इसका भी एक इतिहास है ना। कोई घटना हुई है इस पेन के साथ, ये टूटा कब, ये टूटकर जुड़ा कब, तो ये सारी इसकी क्या है, एक घटना होती है। तो इस भूभाग पर जो भी वस्तु हैं, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द कैसे बना, इतिहास शब्द किस भाषा का शब्द है, ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। इतिहास शब्द का परिचय मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले शब्द, जो ये इतिहास है, ये शब्द कहां से निकला है? तो देखो, इतिहास सबसे पहले मैं बता रहा हूं शब्द, तो इतिहास की बात कर रहा हूं, शब्द। तो इतिहास जो शब्द है साथियों, वो अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री शब्द से बना है। तो अंग्रेजी जो भाषा है हमारी साथियों, अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द से बना है, शब्द से बना है। तो अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द से जो शब्द बना है, वो क्या बना है, इतिहास। प्रवेश कब हुआ इसका? 1390 ईस्वी में। कब प्रवेश हुआ इसका दोस्तों? 1390 ईस्वी में ये शब्द हिस्ट्री निकला, और हिस्ट्री शब्द का ही रूप परिवर्तन क्या कहलाया, इतिहास। कौन सी भाषा में हिस्ट्री कहा जाता था? अंग्रेजी भाषा में इस शब्द को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी भाषा में इस शब्द को हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और हिस्ट्री से ही ये शब्द कब आया? 1390 में। और हिस्ट्री से ही क्या बना है, इतिहास शब्द बना है। यस, ठीक है दोस्तों। देखो, इतिहास, अगर इतिहास शब्द को मैं संस्कृत भाषा की बात करूं, यहां से इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखो दोस्तों, यह संस्कृत भाषा में 3 शब्दों में उल्लेखित है। तो इतिहास शब्द जो है दोस्तों, वो संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द के 3 भाग हैं, 3 खंड हैं। ये बात याद रखना, 3 खंड हैं। कौन सी भाषा की बात कर रहा हूं साथियों? मैं ये संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूं कि संस्कृत भाषा में अगर मैं इतिहास शब्द को देखूं तो इसके कितने खंड आएंगे? इसके 3 खंड यहां पे मिलेंगे संस्कृत भाषा में। कौन कौन से मिलेंगे साथियों? ये भी याद रखना है, इति प्लस है प्लस आस। कौन कौन से मिलेंगे? एक तो इति के साथ प्लस है प्लस आस प्लस हास। ये 3 शब्द इति प्लस है प्लस आस के से ही मिलता है और बनता है क्या दोस्तों? इतिहास बनता है। कौन सी भाषा की बात कर रहा हूं मैं? संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूं। संस्कृत भाषा में इस शब्द के कितने भाग हैं, कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। इति प्लस है प्लस हास, ये 3 शब्द इतिहास से मिलते हैं। दूसरी, एक बार समझो चीजों को, मैं इतिहास का शब्द का परिचय बता रहा हूं।
व्यापक अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक घटना। ठीक है, इस शब्द को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहा जाता था। हिस्ट्री शब्द से ही क्या बना है, इतिहास बना है। 1390 ईस्वी के लगभग ये शब्द प्रकाशन में आया। संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो कितने खंड बनेंगे, 3। इति प्लस है प्लस हास, और इति प्लस है प्लस हास से ही क्या निकलेगा, फिर शब्द इतिहास निकलेगा। देखो आगे अगर हम देखें तो इतिहास शब्द हमें क्या सिखाता है, क्या सिखाता है साथियों, आपको इतिहास शब्द जल्दी से बताओ। तो देखो इतिहास शब्द, इतिहास शब्द शब्द क्या सिखाता है, क्या सिखाता है, सिखाता है। तो इतिहास जो शब्द है वो क्या सिखाता है हमें, किस चीज के बारे में ये हमें नॉलेज देता है। इतिहास शब्द बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या सिखाता है आपको इतिहास शब्द, जल्दी से बताना है। हमें दुनिया की उत्पत्ति की जानकारी में जो मदद करता है, हमें दुनिया की उत्पत्ति की जानकारी में जो हमारी मदद करता है वो इतिहास करता है। तो क्या याद रखना है, इतिहास शब्द क्या सिखाता है दोस्तों, हमारी दुनिया की उत्पत्ति, हमारी दुनिया की उत्पत्ति जानकारी देता है, जानकारी देता है। आज तक हम कैसे पहुंचे, और आज तक हम कैसे पहुंचे तो ये बात याद रखनी है। आज तक हम कैसे पहुंचे तो ये बात कौन बताता है, ये बात बताता है इतिहास। तो जो इतिहास में जो दुनिया की उत्पत्ति की जानकारी देता है वो जानकारी कौन देता है, इतिहास देता है। कि आज जो आप हो, आज तक आप कैसे बने हो, इससे पहले जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास हमें क्या सिखाता है, आज तक की उत्पत्ति, दुनिया में आज जो ये दुनिया है, आज ये भूमंडल है, आज जो इंसान है, ये आज तक कैसे आए, और ये कैसे आए ये बात सिर्फ कौन बता सकता है, इतिहास बता सकता है। इतिहास से ही ये जानकारी आपकी मिल सकती है साथियों, याद रखना है। इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है, इतिहास का मुख्य उद्देश्य, तो हमारा दूसरा इसमें हम कह सकते हैं, आप कोई पूछोगे सर इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे जानकारी कि इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो साथियों इतिहास का जो मुख्य उद्देश्य है उन मुद्दों की पहचान करना है जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। तो देखो कोई अगर आपसे पूछे इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है, उन मुद्दों की जानकारी प्राप्त करना जो वर्तमान में कौन से मुद्दे जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, जो वर्तमान में जो मुद्दे प्रासंगिक हैं उन मुद्दों की जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास का क्या है साथियों, मुख्य उद्देश्य माना जाता है। देखो दोस्तों याद रखना, तो ये मुख्य उद्देश्य इतिहास का है कि जो वर्तमान जो जानकारी है, वर्तमान मुद्दे हैं, उन मुद्दों की जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास का क्या मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, इतिहास के दोस्तों लेखक कौन कहलाते हैं, इतिहास के लेखक यूनानी नाविक हेरोडोटस कहलाते हैं। तो मैं आपसे पूछूं यहां से इतिहास के लेखक, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है साथियों, इतिहास के लेखक या इतिहास को लिखने वाले या इतिहास के जनक, ये जनक कौन कहलाते हैं, यूनानी नाविक हैं हेरोडोटस। देखो यहां से यूनानी नाविक हेरोडोटस, ये याद रखना है। हेरोडोटस जो हैं, तो हेरोडोटस जो इनको बोलते हैं वो इतिहास के क्या कहलाते हैं, लेखक के रूप में जाना जाता है। इतिहास को दोस्तों देखो, इतिहास जो है साथियों वो इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। इतिहास के भाग, तो इतिहास के कितने भाग हैं, तो इतिहास के मेरे प्यारे साथियों इतिहास के 3 भाग हैं।
इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से, इतिहास को समझने की दृष्टि से सरल बनाने के लिए आपको इतिहास के 3 भागों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से 3 भाग हैं आप जैसे जानते हो। प्राचीन काल का इतिहास पहला। इतिहास को समझने के लिए 3 भाग आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। प्राचीन काल का इतिहास, काल का इतिहास होता है। दूसरा साथियों आपके पास होना चाहिए यहां से मध्यकाल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास। और पढ़ने की दृष्टि से तीसरा जो मैं भाग करूंगा इतिहास का, वो इतिहास होता है दोस्तों आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। तो इतिहास को जानने के लिए आपको इतिहास के कितने पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। इतिहास को जानने के लिए आपको इतिहास के 3 पार्ट यहां से देखने पड़ेंगे और ये 3 पार्ट आपको इतिहास समझाने में सहायता करेंगे। यानी इतिहास पढ़ने के लिए अपने पास 3 पार्ट करके हम इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन काल का, मध्यकाल का और आधुनिक काल का क्या है इतिहास। तो इन 3 पार्टों में हम इतिहास को पढ़ेंगे, खूब अच्छे से इतिहास को जानेंगे। तो ये इतिहास की दोस्तों राजस्थान के इतिहास का क्या था, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बारे में बताऊं तो कि जो एग्जाम में आपकी लाइन लिखी होती है राजस्थान का इतिहास, तो उस लाइन को समझने के लिए आपके लिए ये क्लास बड़ी केयरफुल है। इस क्लास में समझेंगे कि राजस्थान नाम कैसे आया, इतिहास आखिर क्या है, इतिहास से हम क्या समझ सकते हैं, इतिहास के क्या मुद्दे हैं। इन सब चीजों को मैंने आपको समझाया है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे की क्लास से हम पूरा प्रॉपर तरीके से बिल्कुल जीरो से आपको मैं इतिहास समझाने वाला हूं, इतिहास पढ़ाने वाला हूं। तो बने रहें द टीचर्स हब के साथ। ये टीचर्स हब आपके लिए बिल्कुल शिक्षक बनने में बिल्कुल मददगार साबित करेगा। और मेरा सब्जेक्ट जो इतिहास है उसमें मैं आपको वादा करता हूं कि आपका, अगर आपने मेरी क्लासें बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल प्यार से, प्रेम से ली हैं और पूरे नोट्स बनाए हैं, तो इतिहास से प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी लेवल का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।